बात बोलूं, बुरा मत मानना। ये जो तेरे साथ हो रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। अरे वो तेरे ही सामने तेरे पति को अपना मान रही है और तू यहाँ हाथ पे हाथ रख कर बैठी है। क्या दोस्त नहीं, दोस्त के पति को छीन लिया। ऐसी दोस्त तो क्या, भगवान ऐसे दुश्मन भी किसी को ना दे। थोड़ा और जल्दी सुनानी थी ना। देखिए, जितना ज्यादा नमक मिर्च डालकर पार्वती के खिलाफ भड़काओगे ना, उतनी जल्दी मेरी बेटी को गुस्सा आएगा। थोड़ा क्यों? वेटर, पानी लेके आना वेटर। I'll call you back. वही लेके आता हूँ। क्यों बना कर लाएंगे? ये आपकी नई बहू पार्वती है ना, ये बनाएंगे प्रसाद। पूजा का प्रसाद घर की बहू के हाथों से ही बने तो ही अच्छा है, क्योंकि माता के कई रूपों में से एक रूप ये भी है और वो घर की लक्ष्मी है। इसलिए माता का प्रसाद उनके हाथों से ही बनना चाहिए। ताई जी, मैं बना कर ले आती हूँ ना प्रसाद। नहीं बेटा, प्रसाद संजू की पत्नी पार्वती बनाएंगे। भोग का प्रसाद घर की बहू के हाथों से बनकर चढ़े तो ही अच्छा होता है, और तुम तो बहू हो नहीं। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई राजीव परी को गले लगा लेता है सबके सामने। लोहड़ी का मौका है और हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोहड़ी की पूजा हो चुकी है। परी और राजीव पहले आग लगा रहे थे, लेकिन भाई नीति भी आ जाती है और नीति को देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब ये काम तो भाई हस्बैंड वाइफ का होता है ना, यहाँ पर रीति रिवाज भी होता है कि भाई जिसकी सबसे पहले लोहड़ी होती है उसको आग लगानी होती है। तो यहाँ पर राजीव और परी सबसे पहले पूजा करते हैं, आग लगाने को होते हैं। नीति भी अपना हाथ रख देती है और यहाँ पर तीनों लोग मिलकर भाई पूजा करते हैं और लोहड़ी में आग लगाते हैं। और इसी को देखकर भाई सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ताई जी तो बोल भी देती है कि ये तुमने क्या किया नीति, और चलो ठीक है अब तुमने कर दिया तो कोई बात नहीं, खुशियों का त्योहार है लोहड़ी और यहाँ पर हम इस बात को बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्वती को थोड़ा बुरा लगा है कि ये नीति बार बार बीच में आ जाती है और अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हमने देख ही लिया था ना कि इन्वेस्टर्स के सामने भाई सारी चीजें ठीक हो गई हैं, किसी तरीके से इन्वेस्टर्स खुश होकर चले गए, लेकिन डील पक्की नहीं करके गए। जिसको दिलजीत बोलता भी है कि भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है नीति कि भाई बहुत खुश होके गए इन्वेस्टर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो डील वगैरह पक्की करके जाते, साइन करके जाते, और तुम क्यों इतना ज्यादा खुश हो रही हो? तो यहाँ पर नीति कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा खराब लग रहा है। और यहाँ पर भाई इन्वेस्टर्स बहुत खुश होके गए और डील भी करेंगे। अब भाई जो चक्रव्यूह में फंस गई है ना नीति परी के, वो उसको समझ में नहीं आ रहा। और अब देखते हैं जब ये सारी चीजें सामने आएंगी तब क्या करेगी नीति। हाल फिलहाल तो यहाँ पर उसको लग रहा है कि ये परी नहीं पार्वती है, और इसी बात को लेकर राजीव भाई वॉशरूम पहुंच जाता है और राजीव ना उसके पीठ पर तिल देखना चाहता है। हमें पता है ना कि जो असली परी है उसकी पीठ पे तिल था, और राजीव को लग रहा है अगर ये असली में तिल हुआ तो ये परी होगी, पार्वती नहीं होगी। और उसको बार बार यही लग रहा है कि पार्वती नहीं परी है, और यहाँ वो यही करता है। लेकिन किसी तरीके से परी भाग जाती है, परी नहीं दिखाने देती। और वहीं हम देखेंगे कि बाहर तो आ गए ये लोग, लेकिन बाहर यहाँ पर भाई राजीव जो है उससे लिपट जाता है। अब होता ये है कि परी की अचानक से चुनरी उड़ जाती है और राजीव को थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये इसको कहीं बुरा ना लगे, इसको कहीं शर्म ना आए, और इसी वजह से वो उसके एकदम करीब आ जाता है। और हम देख रहे हैं कि सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। कहीं ना कहीं नीति को बहुत बुरा लग रहा है और नीति को लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो बार बार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और यहाँ तो कुछ मुझे अब बड़ा करना पड़ेगा। अब इसी बात को लेके बेबे उसको भड़का भी रही है, उसको बोल भी रही है कि नीति तू कुछ कर, तूने पहले गुरविंदर को छोड़ दिया, क्या तू उसको मारना नहीं चाहती है? उसने तेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर नीति मना कर देती है। अब बेबे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजीव इसके हाथ से निकल जाएगा। और बेबे यहाँ पर नीति की माँ को बुला लेंगी और अब देखते हैं कि भाई नीति की माँ क्या नई प्लानिंग चल रही है।